नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि देश में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक, सबसे जहरीला मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके जहन में 3-4 नाम आएंगे। मैं उन नामों के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो मानता हूं कि इस समय सबसे ज़्यादा जहर उगलने वाला कोई मुख्यमंत्री है, तो वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। हेमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए और फिर अब मुख्यमंत्री हैं पिछले 4 सालों से। अगले साल असम में चुनाव होना है और इन पिछले 4 सालों में वो लगातार प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। और इसका एक ताज़ा प्रमाण ये आया है कि असम के बीजेपी ने जो एक एआई वीडियो जारी किया है, वो इतना घिनौना है कि जो भी देखेगा वो कहेगा कि ये भारतीय राजनीति के बिल्कुल प्रतिकूल है और इसमें हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की बात कही गई है और मुसलमानों को बहुत ही घटिया ढंग से सांप्रदायिक दिखाने की कोशिश की गई है और ये डर पैदा करने की कोशिश की गई है हिंदुओं के बीच में। एक हवा खड़ा किया गया है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो असम पर इनका राज हो जाएगा, इनका कब्जा हो जाएगा। ये जो वीडियो है उसका कैप्शन है असम विदाउट बीजेपी। वीडियो में शुरुआत में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग हैं जो स्कल कैप पहने हुए हैं और मांस को काट रहे हैं। दिखाया ये जा रहा है कि ये जो मियाँ हैं, मुस्लिम हैं, वो बीफ का मांस काट रहे हैं। इसके बाद एक पाकिस्तानी झंडे के सामने इसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई और राहुल गांधी को खड़े दिखाया गया है। वीडियो में स्कल कैप धारी बहुत सारे पुरुषों को और बुर्का पहनी महिलाओं को चाय बागानों, हवाई अड्डे, मनोरंजन पार्क, गुवाहाटी के स्टेडियम और अहोम राजवंश के स्मारकों के साथ दिखाया गया है। रंगघर जो शिवसागर में अहोम का एक कहना चाहिए कि उनका स्मारक है, उसके साथ दिखाया गया है। और इसमें एक फ़ोटो पर अवैध प्रवासी का लेबल भी लगाया गया है। वीडियो के अंत में 90% मुस्लिम आबादी की हेडिंग के साथ उसका अंत होता है और दर्शकों से अपना वोट सावधानी से चुनने के लिए कहा जाता है। आपने ये एआई वीडियो देखा होगा और आप में अगर ज़रा भी ये राजनीतिक समझबूझ होगी, और मैं मानता हूँ कि हमारे दर्शक इतने समझदार हैं ही, तो तुरंत आपको खटका होगा कि ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। क्या हिंदुस्तान की सियासत में ये इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इस तरह के विज्ञापन, इस तरह के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं और इनके खिलाफ चुनाव आयोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बीजेपी इसको जस्टिफाई कर रही है। असम में इस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, सिवाय इसके कि कांग्रेस ने आवाज़ उठाई है, विरोध किया है, चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है और एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह के वीडियो असम में चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं और जो भी कानून व्यवस्था देखने वाले तंत्र हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे पुलिस हो और चाहे मीडिया हो, वो क्यों खामोश? इसका जो पुरजोर विरोध होना चाहिए आम जनता की तरफ से भी क्यों नहीं हो रहा है? क्या इतना कम्युनलाइजेशन असम की पॉलिटिक्स और असम के समाज का हो गया है कि वो इस तरह के वीडियोस पर रिएक्ट नहीं करता है? क्या उनके दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है कि वो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है? ठीक है कि असम में एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है, मुसलमानों की है और उनको लेकर हमेशा से प्रदेश में राजनीति होती रही है। बीजेपी, असम गण परिषद हमेशा से अल्पसंख्यकों को खलनायक बनाकर, असमिया संस्कृति का विरोधी बताकर
वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश करते रहे और उसी का नतीजा है कि बीजेपी 2 बार से वहां चुनाव जीत रही है, सत्ता पर काबिज हो रही है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसी कोई स्थिति है वहां कि जो 30-32% मुसलमान हैं वो 90% हो जाएंगे और हिंदू खत्म हो जाएंगे और उनका राज हो जाएगा? दरअसल ये एक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जिसमें एक समुदाय को डरा कर, एक हवा खड़ा करके अपना वोट बैंक बनाया जाता है, ये उसका हिस्सा है और उसमें एक खलनायक ज़रूर होना चाहिए और वो मुसलमानों को खलनायक बनाया जा रहा है। असम की जो ऊपरी जातियां हैं, जो सवर्ण तबका है वो और मिडिल क्लास, वो हमेशा से बांग्लादेशियों का विरोध करता रहा है। लेकिन उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो केवल मुस्लिम बांग्लादेशियों का विरोध करते हैं और एक बड़ी आबादी है जो बांग्लादेश से आए हिंदुओं का भी विरोध करते हैं, वो भी बांग्लादेशी हैं, ये मानते हैं। और जो असम का आंदोलन था वो दोनों के खिलाफ था। असम का आंदोलन था और आपको याद होगा कि जब CAA NRC लागू किया जा रहा था तब पूरे असम में ज़बरदस्त आंदोलन हुए थे और इसी के खिलाफ आंदोलन हुए थे कि उसमें मुसलमानों और हिंदुओं में फ़र्क किया जा रहा था कि मुसलमानों को तो वापस भेजा जाएगा, उन्हें बांग्लादेशी विदेशी माना जाएगा और हिंदुओं को नहीं माना जाएगा। आज भी वही स्थिति है, एक बड़ा समुदाय इसी राय का है। लेकिन जो हिमंत बिश्व शर्मा है, बीजेपी है और काफ़ी हद तक AGP भी उसके रंग में रंग गई, हालांकि उसका प्रभाव तो अब लगभग शून्य हो चुका है, उसको बीजेपी निगल गई है। तो वो सब मिलकर इस तरह की राजनीति को कर रहे हैं जो बहुत ही घृणित और विस्फोटक राजनीति है, पूरे पूर्वोत्तर को बांट रही है और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता इसको लीड कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी तक इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी वो गए थे असम में, उन्होंने इसी तरह की बातें की थी। वो बिहार में भी, झारखंड में भी, बंगाल में इसी तरह की बातें कर रहे हैं। झारखंड के चुनाव में उन्होंने इसी तरह की बातें की थी। तो बीजेपी आगामी चुनाव के मद्देनज़र इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। मुद्दा अगर बांग्लादेशियों का मुद्दा है तो मुद्दा बनाया जाना चाहिए, इसमें कोई किसी पर रोक टोक नहीं है। लेकिन उसको इस तरह से कम्युनलाइज करना, एक पूरे समाज को, धार्मिक समुदाय को इस तरह की से पेश करना और उसके प्रति समाज में घृणा पैदा करना, उसको लेकर भय पैदा करना, ये भयानक है। ये भयानक ट्रेंड है और ये आत्मघाती है, ये देश विरोधी ट्रेंड है। इस तरह के वीडियो जिन्होंने भी बनाए हैं, बीजेपी के हैंडल से अपलोड हुए हैं, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और आगे से इस तरह का कोई वीडियो ना आए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जब प्रधानमंत्री और उनकी मां का वीडियो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था तो कोर्ट ने उसे हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट को स्वतः स्फूर्त संज्ञान लेकर इसको क्यों नहीं हटाने के आदेश दिए अभी तक? उसे ये भी तो देखना चाहिए। उसमें तो केवल 2 व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इसमें तो पूरे 20 करोड़ मुस्लिम समाज जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट, उसको खलनायक बनाया जा रहा है, उसको विलेन बनाया जा रहा है और एक तरह का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जो अंततः सिविल वार की तरफ ले जा सकता है, गृह युद्ध की तरफ ले जा सकता है, हिंसा अराजकता की तरफ ले जा सकता है। और उसके लिए हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता ही जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि उन्हें जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।